आइए देखते हैं जीके जीएस 50 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 168, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 169, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 170, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 171। इसका राइट आंसर बी अनुच्छेद 169। विधान परिषद के सृजन एवं समाप्त किए जाने की व्यवस्था एवं प्रक्रिया अनुच्छेद 169 में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? ऑप्शन नंबर ए कटहल, ऑप्शन नंबर बी गूलर, ऑप्शन नंबर सी आर्टिक, ऑप्शन नंबर डी फन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फन। फिलीसीन वर्ग का फन पौधा बीजाणु भीत होता है तथा यह जड़, स्तंभ और पत्तियों में भिन्न है, अर्थात फूल नहीं होते हैं। इसका स्तंभ भूमिगत राइजोजोम होता है जो कि भूमि में तिरछा उगता है तथा इसका केवल अग्रभाग भूमि से बाहर निकला रहता है। राइजोजोम का पुराना भाग अनेक पर्णधारों द्वारा ढका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवमूल्यन का अर्थ है ऑप्शन नंबर 1 कीमतों में कमी, ऑप्शन नंबर बी घाटे की अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी विश्व बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण, ऑप्शन नंबर डी मुद्रा के मूल्य में सोने के आधार पर कमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुद्रा के मूल्य में सोने के आधार पर कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन नंबर 1 हक्सले ने, ऑप्शन नंबर बी डार्विन ने, ऑप्शन नंबर सी लेमार्क ने, ऑप्शन नंबर डी हारुको डी बीज ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हारुको डी बीज ने। उस उपार्जित लक्ष्यों की वंशागति का सिद्धांत लेमार्क, प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा और उत्परिवर्तन का सिद्धांत होर्डो डी ब्रीज ने दिया था। और जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार हक्सले, और उत्परिवर्तन का अर्थ है अचानक अनुवांशिक परिवर्तन, जीवों के जीन में अचानक परिवर्तन आ जाता है। धारक जीव में ऐसी विलक्षणताएं उत्पन्न होती है जो माता पिता में मौजूद नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था है? ऑप्शन नंबर 1 ताज निकलने की अवस्था, ऑप्शन नंबर बी कले निकलने की अवस्था, ऑप्शन नंबर सी बूट अवस्था, ऑप्शन नंबर डी संधि की अवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ताज निकलने की अवस्था। गेहूं मुख्यतः शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश का पौधा है। सामान्यतः वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। ये 21 से 25 दिन के अंदर सिंचाई की अति आवश्यक होता है इसको, जब बीज से ताज निकलने की आवश्यकता रहती है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो समानांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी अनंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनंत। जब सैलून में हम जाते हैं
तो हमारे पीछे और सामने के बीच में रहता है मिरर, उसमें हम देखते हैं कि अनंत फोटो बना हुआ रहता है। दो समांतर दड़ों के बीच यदि कोई वस्तु रख दी जाए तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या अनंत होगी, क्योंकि प्रत्येक प्रतिबिंब परावर्तित होकर एक नए प्रतिबिंब को और इस तरह बनाते रहता है। नेक्स्ट, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित। ऑप्शन नंबर 1 आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी बी आर अम्बेडकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 ईस्वी में मराठी भाषा में बहिष्कृत भारत पत्रिका का प्रकाशन किया और 1924 में उन्होंने बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा तथा केसरी मराठी पत्रिका निकाली। ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इनकी एक पुस्तक गुलामगिरी भी है। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में रनाडे के साथ मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया। ऑप्शन नंबर 1 चौरी चौरा हिंसा के कारण, ऑप्शन नंबर बी कांग्रेस के सदस्यों की गिरफ्तारी के कारण, ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी सरकार द्वारा गांधी जी की मांगे मान लेने के कारण, ऑप्शन नंबर डी जनता के समर्थन के अभाव के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चौरी चौरा हिंसा के कारण। गांधी जी ने 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन के समर्थन में तथा अली बंधुओं को सहयोग देने के लिए असहयोग आंदोलन चलाया था, परंतु 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांग्रेस का खिलाफत के संयुक्त जुलूस तथा अंग्रेज पुलिस के मध्य संघर्ष छिड़ गया। चौरी चौरा में हिंसा फैल जाने के कारण 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 50 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51 के ए में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 52 में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 53 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51 के ए में। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। इन्हें अनुच्छेद 51 के ए में शामिल किया गया है, जो भाग 4 के ए का एकमात्र अनुच्छेद है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 86 संवैधानिक संशोधन 2002 के पश्चात 11 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए यो हूँ, ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी भूमेश चंद्र बनर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यो हूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई। उस समय के 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने इसकी नींव रखी थी। अखिल भारतीय स्तर पर यह भारतीय राष्ट्रवाद को पहली सुनियोजित अभिव्यक्ति थी। अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी एवं हूम ने
कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सही है? ऑप्शन नंबर राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, ऑप्शन नंबर बी राज्य की एकल नागरिकता, ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ऑप्शन नंबर डी भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 में 11 तक नागरिकता के बारे में उल्लेख है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान वहां से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगी, ऑप्शन नंबर बी एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, ऑप्शन नंबर सी लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ऑप्शन नंबर डी कुछ अंतराल में गिरेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। निर्वात की अवस्था में लोहे एवं लकड़ी के समान भार होने के बावजूद भी उन पर एक गुरुत्वीय त्वरण का काम करता है जो द्रव्यमान तथा आकार पर निर्भर करता है। ऐसे अवस्था में लोहे एवं लकड़ी की गेंद दोनों पृथ्वी पर एक साथ गिरेगी। यदि यही प्रक्रिया हवा में हो तो लोहे की गेंद पहले गिरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 6 माह, ऑप्शन नंबर बी 7 दिन, ऑप्शन नंबर डी सी जन्म के तुरंत बाद, ऑप्शन नंबर डी 48 दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 दिन। BCG बेसलेट कालमेट गुरीन होता है। यूरिन कालमेट ने बेल्सियम कैलमियम यूरिन के टीके की खोज की थी। यह टीका तपेदिक व क्षय रोग से बचने के लिए लगाया जाता है। बच्चे के जन्म के बाद 7 दिनों के अंदर ही यह टीका नवजात शिशु को लगा देना चाहिए ताकि इस प्रकार की गंभीर बीमारी से छुटकारा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन नंबर ए परमार, ऑप्शन नंबर बी चेदी, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन नंबर डी चंदेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंदेल शासकों ने बनवाया था। खजुराहो के कंदरिया महादेव का निर्माण 9वीं एवं 10वीं शताब्दी के मध्य चंदेल शासकों ने करवाया था। वर्तमान समय में यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित है। राष्ट्रकूटों के शासन काल में कैलाश मंदिर 10 अवतार मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, ऑप्शन नंबर बी तेल जल की अपेक्षा कम घना है, ऑप्शन नंबर सी तेल का तल तनाव यानी पानी से अधिक है, ऑप्शन नंबर डी तेल का तल तनाव पानी से कम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तेल का तल तनाव पानी से कम है। जल का पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण ही यह बूंद के रूप में गिरने पर गोल हो जाता है, परंतु तेल का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण यह फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा, ऑप्शन नंबर बी सूर्य, ऑप्शन नंबर सी मंगल, ऑप्शन नंबर डी बुध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र। पृथ्वी के निकटतम 3 ग्रह क्रमशः है शुक्र, मंगल तथा बुध है। शुक्र ग्रह के घूर्णन एवं परिक्रमण की गति लगभग समान है। बुध सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। मंगल ग्रह का झुकाव एवं घूर्णन की अवधि पृथ्वी के झुकाव एवं घूर्णन की अवधि के लगभग समान है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट जेल होता है? ऑप्शन नंबर ए एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है। ऑप्शन नंबर बी एक जेल जो मछली से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी एक जेल जो समुद्री खरपतवार से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है। स्मार्ट जेल एक पदार्थ जो जीव तंत्रों की नकल है। जैम, जेली, मार्लेड निर्माण के लिए फलों का अम्लीय रस, शक्कर एवं वैक्सीन की आवश्यकता होती है। अम्लीय रस और वैक्सीन फलों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 परजैविक, ऑप्शन नंबर बी प्रतिजैविक, ऑप्शन नंबर सी हार्मोनिन, ऑप्शन नंबर डी एनलेजेसिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हार्मोनिन। हार्मोनिन जो प्रदूषण मानव के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे फैक्ट्रिया द्वारा, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। परजैविक यह जीव जो हमेशा दूसरे जीव पर आश्रित रहता है, जैसे कवक, जीवाणु, विषाणु। प्रतिजैविक जो विषाणु रोधी होता है, जो संक्रामक बीमारियों को रोकने में मदद करता है। एनाल्जेसिक जो बीमारियों की रोकथाम में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन चंदेल शासक को महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 घंग, ऑप्शन नंबर बी विद्याधर, ऑप्शन नंबर सी जयशक्ति, ऑप्शन नंबर डी डग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्याधर। ननुक चंदेल ने चंदेल वंश की 9वीं शताब्दी में स्थापना की थी। वह प्रतिहारों के संबंध को हराकर भोजाक भुक्ति के दक्षिण भाग का स्वामी बन गया था। इस वंश के राजा यशोवर्मन ने कलिंजर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया और कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया। इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा धंग हुआ, जिसका शासन काल 1989 से 90 में मुस्लिम आक्रमणकारी सुबुद्दीन के आक्रमण को रोकने के लिए पंजाब नरेश जयपाल द्वारा बनाए गए संघ में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? ऑप्शन नंबर ए विजयनगर क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी मलाबार तट, ऑप्शन नंबर सी डोयल, ऑप्शन नंबर डी कोरोमंडल तट यानी दक्कन के कुछ भाग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोरोमंडल तट यानी दक्कन के कुछ भाग। चोलों के विषय में प्रथम जानकारी पाणिनि के अष्टाध्यायी से मिलता है। इस विषय में जानकारी के अन्य स्रोत कल्यातन, कृतवार्तिक, महाभारत, संगम साहित्य, पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी एम टॉलमी का उल्लेख आदि। चोल साम्राज्य आधुनिक कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल, तिरुचिरापल्ली, तंजौर का बृहद आदि आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप
लेपित रहती है? ऑप्शन नंबर 1 नीला तोता, ऑप्शन नंबर बी फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, ऑप्शन नंबर डी जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी पारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का प्रयोग टेप रिकॉर्डर के कैसेट में ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। प्लास्टिक के टेप पर इसे लेप दिया जाता है। नीला तोता जिसे कॉपर सल्फेट, इसका सूत्र होता है CuSO4 इंटू 2H2O कहते हैं। जिंक ऑक्साइड एक सफ़ेद पाउडर है जिसे लिंक वाइट या चाइनीज वाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? ऑप्शन नंबर 1 प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी लकड़ी, ऑप्शन नंबर डी जर्मेनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जर्मेनियम। जर्मेनियम ऐसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार होती है कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, कहीं रिक्त या कोटर बन जाता है, अर्धचालक कहलाता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे मुख्य पदार्थ हैं, इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक एवं ट्रांजिस्टर उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य की कौन सी नदी सदावाहिनी नदी है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी गंडक, ऑप्शन नंबर सी पचाने, ऑप्शन नंबर डी कोसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पचाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी अमोनिया, ऑप्शन नंबर डी नाइट्राइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रेट। पौधे मृदा से नाइट्रोजन का अवशोषण सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रेट के रूप में करते हैं। सामान्यतः पौधे 3 प्रकार के नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं, वायु से नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में और मृदा से नाइट्रेट और अमोनिया के रूप में उपभोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है? ऑप्शन नंबर 1 बी समूह, ऑप्शन नंबर बी ओ समूह, ऑप्शन नंबर सी AB समूह, ऑप्शन नंबर डी ए समूह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओ समूह का। रक्त समूह ओ को सर्वत्र दाता या रक्त समूह AB को सर्वग्राही कहा जाता है। रक्त O में कोई प्रतिजन नहीं होता है, अतः इसका रुधिर सभी वर्ग के व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? ऑप्शन नंबर 1 चेचक, ऑप्शन नंबर बी मलेरिया, ऑप्शन नंबर सी हैजा, ऑप्शन नंबर डी तपेदिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हैजा। हैजा ब्रिवियो कालेग नामक जीवाणु के कारण होता है, मक्खियों द्वारा फैलता है। रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है तथा रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है, उल्टी और दस्त होता है, सारा जल निकल जाता है जिसके कारण प्यास बहुत बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर 1 प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर बी प्लास्मिड, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम। इसका राइट आंसर राइबोसोम होगा ना 27 के बी एप्लामिडी। जैव प्रौद्योगिकी में वांछित जीवों में स्थानांतरण के लिए एग्रोबैक्टीरियम एंड ट्यूमेकोसियन ए
राइजोजीन्स के प्लाज्मोडियम क्रमशः T1 TR1 के वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया? ऑप्शन नंबर ए 101वां, ऑप्शन नंबर बी 120वां, ऑप्शन नंबर सी 112वां, ऑप्शन नंबर डी 115वां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 101वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम किसे कहा गया था? ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी बलवन, ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश। दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश 12 जिसका शासनकाल 1210 ईस्वी से लेकर 36 ईस्वी तक था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इससे पूर्व कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। मोहम्मद गौरी को गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था, इसलिए इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 साधारण जमींदार, ऑप्शन नंबर बी महाजन, ऑप्शन नंबर सी क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक, ऑप्शन नंबर डी नौध नाढ़िया व्यापारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साधारण जमींदार। पोलीगार अथवा पलइयाकार 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य विजयनगर साम्राज्य में प्रांतीय शासक व सेनानायक होते थे या कहलाते थे। नेक्स्ट, निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली का लाल किला, ऑप्शन नंबर बी आगरा का किला, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद का किला, ऑप्शन नंबर डी लाहौर का किला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली का लाल किला। शाहजहां ने अपनी नवीन राजधानी 1648 ईस्वी में दिल्ली शाहजहानाबाद में एक चतुर्थ आकार का किला बनवाया, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला लाल किला हमीद अहमद नामक शिल्पकार की देखरेख में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकहितवादी उपगमन से किसे जाना जाता था? ऑप्शन नंबर 1 गोपाल हरि देशमुख को, ऑप्शन नंबर बी महादेव गोविंद रानडे को, ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फुले को, ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोपाल हरि देशमुख को। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख 1823 ईस्वी से लेकर 92 ईस्वी तक लोक हितवादी नामक उपनाम से जाने जाते थे। पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि देशमुख 1880 में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर गर्म जल स्रोत, ऑप्शन गर्म जल स्रोत अवस्थित, ऑप्शन नंबर ए मणिकरण हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी ज्वालामुखी जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी अनहोनी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी तप्त पानी उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
ज्वालामुखी जम्मू एवं कश्मीर में नहीं है। बैरम द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह भारत ही न अपितु दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी से पहला उद्गार 1787 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकलता है? ऑप्शन नंबर 1 सरहिंद नहर, ऑप्शन नंबर बी एडन नहर, ऑप्शन नंबर सी बिस्ट दोआब नहर, ऑप्शन नंबर डी ईस्टर्न ग्रे नहर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एडन नहर। एडन नहर पश्चिम बंगाल की प्रमुख नहर है। 35 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नहर 1938 ईस्वी में दामोदर नदी से निकाली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेराज का प्रसिद्ध शिव मंदिर बिहार के किस जिले में है? ऑप्शन नंबर 1 पूर्वी चंपारण, ऑप्शन नंबर बी दरभंगा, ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर डी भोजपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वी चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, ऑप्शन नंबर सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और रफ़ी अहमद किदई, ऑप्शन नंबर डी रफ़ी अहमद किदई और शौकत अली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध शुरू हुए खिलाफत आंदोलन की दिल्ली में 24 नवंबर 1919 में सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से उद्भव की व्याख्या करता है? ऑप्शन नंबर 1 स्तनधारी जीव, ऑप्शन नंबर बी हिमयुग, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मांड, ऑप्शन नंबर डी महासागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मांड। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड यानी आकाशगंगा और सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेतेयर ने दिया था 1894 ईस्वी से लेकर 96 ईस्वी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है? ऑप्शन नंबर ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी समाज कल्याण मंत्री, ऑप्शन नंबर डी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत का राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य संघीय क्षेत्र में संबंध में संबंधित राज्यपाल से परामर्श कर उस राज्य संघीय क्षेत्र की किसी जाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जाति को जनजाति के रूप में बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। देश में उत्पादित कुल कॉफी उत्पादन में देश अकेले 71% भाग कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। ऑप्शन नंबर ए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है। आमतौर पर इसका तात्पर्य एक जनयंत्रिक या एक जनरेटर से होता है जो दृश्य धारा उत्पन्न करता है। डायनेमो में घूर्णन करते हुए तारों की कुंडली या चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को फैराडे के नियम के अनुसार दृश्य धारा में रूपांतरित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गया। ऑप्शन नंबर बी पटना। ऑप्शन नंबर सी आर। ऑप्शन नंबर डी सासाराम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है। ऑप्शन नंबर ए बुलिमिया से। ऑप्शन नंबर बी मधुमेह से। ऑप्शन नंबर सी एनोरेक्सिया नर्वोसा से। ऑप्शन नंबर डी अति अम्लता से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बुलिमिया से। बुलिमिया नर्वोसा भोजन ग्रहण में असंतुलन की बीमारी है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन रोक देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर 1 बढ़ता। ऑप्शन नंबर बी रतौंधी। ऑप्शन नंबर सी रक्तहीनता। ऑप्शन नंबर डी तपेदिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रक्तहीनता। मानव शरीर में लोहे की कमी से रक्तहीनता यानी रक्त की कमी हो जाती है। शरीर में लोहे की प्रतिदिन आवश्यकता 12 मिलीग्राम होती है तथा इसका स्रोत मांस अंडा हरी साग सब्जी अनाज तथा से मिलता है। हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। ऑप्शन नंबर है 13वें शिलालेख के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी रुम्नदेई स्तंभ लेख द्वारा। ऑप्शन नंबर सी वेन संघ के विवरण द्वारा। ऑप्शन नंबर डी प्रथम लघु शिलालेख के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13वें शिलालेख के द्वारा। अशोक के अपने राजनीतिक यानी या राजाभिषेक के 8वें वर्ष में 261 पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। इस युद्ध का परिणाम विषय के अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत जानकारी या सूचना प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर 1 लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने हेतु। ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। ऑप्शन नंबर सी कृषकों को शिक्षित करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र की शक्तियों को विकेंद्रीकरण के लिए। लोकतंत्र की शक्ति विकेंद्रीकरण के लिए विकास में धन भागीदारी साथ शासक के निचले स्तर तक जवाबदेही के विस्तार के मूल्य के उद्देश्यों के साथ पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था, लागू किया गया था, अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर है डेडिफिक। ऑप्शन नंबर बी क्लाइमेटिक। ऑप्शन नंबर सी बायोटिक। ऑप्शन नंबर डी टोपोग्राफी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इडेफिक। इडेफिक मृदा की एक
प्रकृति है और पौधे के उत्पादन संबंधी मृदा के गुणों का अध्ययन इडेकोलॉजी कहलाता है। इसका मुख्य लक्षण आहार एवं फाइबर उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रख्यात राजवंश व उनसे संबंधित राजाओं के नाम पर प्रस्तुत है, गलत जोड़ा बनाइए। ऑप्शन नंबर ए हर्यक वंश बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश छत्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी शिशुनाग वंश राजा मदन पाल, ऑप्शन नंबर डी मगध वंश जरासंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिशुनाग राजा मदन पाल। ये जोड़ा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसा मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर 1 तांबा एवं टीन का, ऑप्शन नंबर बी तांबा एवं चांदी का, ऑप्शन नंबर सी तांबा एवं जस्ता का, ऑप्शन नंबर डी तांबा एवं सीसा का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तांबा एवं टीन का। एथेनॉल के व्यापारिक उत्पादन में कौन खमीर प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कैंडिडा एल्बिकेस, ऑप्शन नंबर बी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ऑप्शन नंबर सी कैंडिडा एसलूफी, ऑप्शन नंबर डी ल्यूकेस्पोरिडियम फ्राइजीडियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना समावधि है। ऑप्शन नंबर ए 2014 से 21, ऑप्शन नंबर बी 2014 से 24, ऑप्शन नंबर सी 2015 से 2022, ऑप्शन नंबर डी 2015 से 25। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2015 से 2022 तक। प्रधानमंत्री आवास योजना की समावधि 2015 से 22 तक। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्र में निवासित व्यक्तियों के लिए 2 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्रों के निवासित कार्यों के लिए 4 करोड़ का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।